नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर फर्स्ट है। जी हाँ, आप सबका पेपर फर्स्ट क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो आज आप आहार एवं पोषण विज्ञान में जो शरीर के निर्माणक भोज्य तत्व होते हैं इनके बारे में जानेंगे। मैंने इससे पहले आपको ऊर्जा के बारे में बताया था फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं और जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ था। ठीक, वो वीडियो दोनों अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है शरीर निर्माण भोज्य तत्व, आप सबको पता है, आप फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि ऐसे कौन से भोज्य तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमारी सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा करते हैं, वो सुरक्षात्मक तत्व कहलाते हैं। इसमें आज हम शरीर निर्माणक भोज्य तत्व के बारे में जानेंगे। वैसे तो नॉर्मली आप सबको पता होगा प्रोटीन के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। ठीक, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी अवश्य किया करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट हमारा कह रहा है कि शरीर निर्माणक भोज्य तत्व। जी हाँ, बॉडी फॉर्मेशन फूड सब्सटेंशन। तो ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। वह भोज्य तत्व जो शरीर में निर्माण करने का कार्य करते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न, शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कौन से होते हैं? ठीक, तो शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं। वही भोज्य तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों के में प्रोटीन का स्थान प्रमुख होता है और हमारा शरीर जिसका इकाई कोशिका है का कोई निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। जिसकी इकाई कोशिका, हमारे सेल का निर्माण भी हमारी किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण ईंट, गारा, सीमेंट आदि से होता है, जैसे कि अगर कोई घर बन रहा है, भवन बन रहा है, तो उसका निर्माण ईंट, गारा, सीमेंट के द्वारा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो घर नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार हम जो शरीर है, हमारा मानव शरीर है, वो कोशिकाओं व विभिन्न द्रव्य शरीर रूपी भवन का निर्माण होता है। इसमें जैसे ईंट, सीमेंट वगैरह, जो हमारी हड्डियाँ ईंट का काम कर रही हैं, कोशिकाएं हमारी सेल्स जो हैं सीमेंट, गारा, सीमेंट, ये सभी को इसी प्रकार समझ सकते हैं। ठीक, विभिन्न वृद्धि की अवस्थाओं जैसे संपूर्ण बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ तथा गर्भावस्था हुआ, आपने बाल विकास में पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था इससे पहले। जो जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में आप जरूर देखना। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें कि आपके पेपर में उनसे जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष ही वहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, तो विभिन्न वृद्धि की अवस्थाएं जैसे संपूर्ण बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ तथा गर्भावस्था हुआ, इसमें अंगों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। ये जो अवस्थाएं होती हैं, ये तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? अंगों की वृद्धि जो होती है बहुत तेजी से होती है। अतएव इन अवस्थाओं में विशेष रूप से अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक गर्भवती महिला जो होती है उसे प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, और बच्चे को भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में भी अधिक से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूसरी अवस्था में जबकि वृद्धि नहीं होती है, उस समय भी शरीर में होने वाले निरंतर जैसे टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आप सबको पता है टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत लाभदायक होता है। ठीक, आपने पढ़ा है आगे। हमारे शरीर में जल के पश्चात दूसरा तत्व प्रोटीन ही होता है। क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर में जल के पश्चात दूसरा तत्व जो होता है वो प्रोटीन ही कहलाता है। ठीक, अगर आप से प्रश्न बनता है बहुविकल्पीय में कहीं
कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये टीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है कि टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है या प्रोटीन्स है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, फिर पश्चात दूसरा तत्व प्रोटीन ही होता है। जल है, उसके बाद प्रोटीन बहुत सहायक होता है हमारे शरीर के लिए, जिससे शरीर बना होता है और हर अंग जैसे अस्थियां हुई, मांसपेशियां हुई, दांत हुए, त्वचा हुए, बाल हुए, रक्त हुए तथा इन सभी का निर्माण हमें क्या होता है? प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ये सब किसके द्वारा निर्माण होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन के पश्चात दूसरा निर्माणक तत्व खनिज पदार्थ है। जी हाँ, जो दूसरा निर्माणक तत्व होता है, शरीर निर्माणक तत्व, वो खनिज पदार्थ कहलाता है। ठीक, इस खनिज पदार्थ में कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयरन है और आयोडीन, ये प्रमुख होते हैं। खनिज पदार्थ आप सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इस वर्ष आपको डीपली पढ़ना है। सभी पोषक तत्वों के बारे में, विटामिन्स हैं, खनिज हैं और जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के बारे में बहुत डीपली आपको पढ़ना है इस एमए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फास्फोरस, आयरन व आयोडीन प्रमुख हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस दांत व अस्थियों के निर्माण में विशेष कार्य करते हैं। बच्चों, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक तो अवश्य कर दिया करें। जो कैल्शियम होता है, आप सबने देखा है, हड्डियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हमारी हड्डियों का विकास होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। ठीक, वो बढ़ता जाता है। ठीक, तो कह सकते हैं कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, अस्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके निर्माण में मुख्य रूप से आयरन, जो लोहा भाग होता है। क्या होता है? लोह जो होता है हमारा खनिज पदार्थ ही होता है। लोह, जो आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब किसके तत्व हैं? खनिज के हैं। तो ये हमारे लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन भी शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड का निर्माण करती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसका निर्माण कौन करता है? आयोडीन करता है। और बच्चों, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लें, जो लड़कियां होती हैं, उम्र के हिसाब से जैसे ही जो वो किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं तो उनकी आवाज़ मधुर हो जाती है। वो उनकी ग्रंथियों के बढ़ने के कारण होता है। जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, क्या होता है? आई होप आई एम नॉट रिमेंबर, बट नेक्स्ट टाइम आपको हम बताएंगे। जो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनके निर्माण से, बढ़ने से उनकी आवाज़ों में मधुरता आती है और जो लड़के होते हैं उनमें कठोरता आती है। ठीक, क्या निर्माण करते हैं? आयोडीन की कमी से ग्रंथि का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है तथा शरीर एवं मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अगर जो आयोडीन है हमारा, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से, तो उसका क्या शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है, उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक, उसके बाद शरीर निर्माणक तत्वों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं शरीर का निर्माण जो है वो जल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जल से ही जीवन है। कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। ओके, तो शरीर में मात्रा की दृष्टि से प्रथम स्थान जल का ही है और विभिन्न अंतःकोशिका द्रव्यों तथा बाह्य कोशिका द्रव्यों का निर्माण जल के द्वारा ही होता है। रक्त का माध्यम भी क्या कहलाता है? जल ही है। अगर प्रश्न पूछा जाए रक्त का माध्यम क्या है, तो जल होता है। बच्चों, शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति का स्थान क्या है? जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन भोज्य तत्व आपको प्रोटीन है, इसमें भोज्य पदार्थ कौन कौन से सेवन करेंगे जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा? जैसे दूध है, दही है, पनीर है, मांस है, अंडा है, सोयाबीन है, सूखे मेवे हैं, मूंगफली है, दालें हैं, सेम है आदि। इन सभी में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे सबसे सर्वाधिक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ऐसा कौन सा तत्व है, तो आपका सोयाबीन के बीज आता है। ठीक, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। देखो बच्चों को दांतों का निर्माण, अस्थियों का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय विकास होता है, इसीलिए बच्चे को दूध अधिक से अधिक दिया जाता है ना। फिर उसके बाद फास्फोरस आता है। दूध, दही, पनीर, अंडा, यकृत, गुर्दा, सोयाबीन, दालें व साबुत अनाज,
इनमें क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहा आयरन, अर्थात आपका इसमें मांस यकृत, हरी पत्ती वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, सेब, केला आदि, ये सब क्या है? आयरन के तत्व हैं। उसके बाद आता है आयोडीन, जैसे प्याज है, प्याज में बहुत आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास है, समुद्री मछली है और आपका नमक है। इनसे आपको क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। जल, जैसे जल रसीले फल हुआ, जल स्वयं ही पीते हैं आप, पानी ना। उसके बाद रसीले फल हैं, सब्जियां हैं, दूध व अन्य पेय पदार्थ, जो आयरन पेय पदार्थ होते हैं वो जल के तत्व भोज्य तत्व कहलाते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति का स्थान आप जान चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप होगा सुरक्षात्मक पोषक तत्व, जो सुरक्षा आपके शरीर को प्रदान करते हैं, ऐसे कौन से तत्व होते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय माता रानी।